ओके। आज हम लोग सेक्शन बी सेट 2 का डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट टू का सेक्शन बी आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सेक्शन बी के अंदर टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे और टोटल हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। टोटल उसका जो वेटेज होगा वो 12 मार्क्स होता है। ठीक है, बोर्ड में सीबीएसई के अंदर यहाँ पर 21 से लेकर 26 तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 21 नंबर कह रहा है कि ए मेटल नाइट्रेट ए, तो एक मेटल नाइट्रेट ए है, ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड। जब उसको आप हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड मिलता है। जब हम लोग एक मेटल नाइट्रेट ए को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, उसी मेटल का ऑक्साइड मिलेगा जिस मेटल का नाइट्रेट होगा। अलॉन्ग विथ इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर गैस, एक गैस निकलता है जिसका कलर ब्राउन मिलेगा आपको, वो गैस बी है, और एक कलरलेस गैस भी निकलेगा। विद द हेल्प ऑफ बर्निंग, विद द हेल्प विच हेल्प्स इन बर्निंग। अब बताइए जो कलरलेस गैस, देखिए क्लू देखिए, ऐसे पकड़िए, ये जो कलरलेस गैस है वह बर्निंग में मदद कर रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि वह गैस कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या कि आप जानते हैं जलने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। बिना ऑक्सीजन गैस का कोई चीज जल ही नहीं सकता है कि नहीं। तो एक क्लू दे रहा है कि जब आप एक लीड नाइट्रेट, इसको हम लोग यहाँ पर इसको समझें कि मान लीजिए कि हम पीबी लीड, आप लोग पढ़े होंगे थर्मल डिकम्पोजिशंस में कि लीड PbNO3 लीड नाइट्रेट को जब हम लोग है ना हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाबू, जो उसको हम हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जब करते हैं, हीट करते हैं जब, तो ये हमें लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, और प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है सर। अब ये तो कलरलेस गैस हो गया हमारा, और ये जो गैस निकल रहा है सर, यही आपका ब्राउन कलर देगा, ये आपका ब्राउन कलर देगा। और ये जो गैस है वो कलरलेस है, ये गैस जो है आपका कलरलेस है, और ये आपका लीड मेटल ऑक्साइड बन गया। अब बताइए कि यहाँ पर मेटल क्या बोला, ए मेटल नाइट्रेट ए, ये मेटल नाइट्रेट, तो ए हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई ए, तो ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा PB। ठीक है, और बी हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगा सर। ठीक है सर। ओके। अब यहाँ पर देखिए हिंट है, कलरलेस गैस विच हेल्प इन बर्निंग, वो गैस कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 1 मार्क्स हो गया, हाफ मार्क्स इसके लिए, हाफ मार्क्स इसके लिए। ठीक है। ओके। कहता है एक्वस सॉल्यूशन ए व्हेन ट्रीटेड या है ना रिएक्टेड विथ पोटासियम आयोडाइड, मतलब जब इस लीड नाइट्रेट को हम पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। अब इसके बारे में समझिए, तो हम फिर से लिख रहे हैं अगेन, PbNO3 होल ट्वाइस, क्या कि लीड की वैलेंसी 2 होती है, इधर लिख देते हैं, और जब एक से ज़्यादा आइटम होता है तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, प्लस पोटासियम आयोडाइड Ki। ठीक है, पोटासियम आयोडाइड, तो ये आपका बनेगा है ना लीड आयोडाइड, जो कि प्रिसिपिटेट होगा, और साथ ही साथ पोटासियम नाइट्रेट बन जाएंगे। तो ये जो लीड आयोडाइड होगा इसका कलर येलो होता है। आपको प्रिसिपिटेट में जो कलर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। ओके। तो बताइए कि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है, नेम द टाइप्स ऑफ बोथ द रिएक्शन। तो ये पहला रिएक्शन आपका क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन हो गया, और दूसरा क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिकॉज ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। यदि अकेला एलिमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। तो ये बोथ टाइप बता रहा, तो बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है उसको बताना है। तो एक आपका हो गया है ना डिकम्पोजिशन, उसमें भी थर्मल, और एक आपका हो गया प्रिसिपिटेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 22, इसमें देखिए आपको सेट 1 में भी बताए थे आपको कि जब मीडियम है ना, यहाँ पर गौर करिए, जब मीडियम ए से मीडियम बी में, एरो को देखिए, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एंगल थोड़ा बड़ा लग रहा है, एंगल आई, और ये एंगल देखिए छोटा लग रहा है। जाहिर सी बात है मीडियम बी क्या होगा, डेंसर। पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर, कौन सा मीडियम डेंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, मीडियम बी, है ना।
जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या लिखना होगा सर? ये तो मीडियम भी पता चल गया, तो आप सीधे लिख दीजिएगा कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, और एंगल आर से एंगल आई ग्रेटर है। इसका मतलब है कि एंगल आई ग्रेटर है, इसका मतलब यह मीडियम रेयरर है और यह मीडियम डेंसर है। क्या कि आप पढ़िएगा, रिफ्रैक्शन में पढ़े होंगे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, और ये जो एंगल आर होता है वो छोटा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। सेकंड पार्ट क्या कहता है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ए में, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? भी ए है सर, और मीडियम बी में क्या है? भी बी है सर। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी? देखिए बी पूछ रहा है, बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, बी मीडियम का किसके तुलना में? ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आप पढ़े होंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। डू मतलब वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, सेकेंड। तो जिसमें हम निकालते हैं, है ना, उसको हम नीचे लिखते हैं, जिसके कंपेरिजन में निकालते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं उसके स्पीड को। तो बताइए यहाँ पर सीधा सा बात है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज वी ए अपॉन वी वी लिख सकते हैं सर। समझ के बात को? नेक्स्ट, ये आपको 1 मार्क्स का था। इसी में देखिए और वाला क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग द डायमंड एंड वाटर। तो डायमंड और वाटर, इसके लिए आपको एक डायग्राम तैयार करना होगा कि डायमंड से वाटर में जब जा रहा है तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं सर कि ये ऊपर वाले पार्ट में यहीं पर समझ लीजिए आप कि ये एक मीडियम हो गया, यहाँ से लाइट आ रहा है सर, ये हम नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा, ठीक है सर। फिर ये नॉर्मल हो गया और ये लाइट इधर जा रहा है। तो अब बताइए ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, बिकॉज ये डायमंड है और ये वाटर है। ऊपर वाला क्या है? डायमंड है। तो डायमंड डेंसर होता है, वाटर रेयरर होता है। तो जैसे ही रेयर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से अबे, तो एंगल आर देखिए ग्रेटर हो गया, है कि नहीं? चलिए बस ये एरो आपको दिखा देना था और ये फोटो बना देना था, आपको फुल में फुल मिल जाएगा। इसमें और भी कुछ पार्ट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है 2.42 है और वाटर का इतना होता है, ठीक बात है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, किसके तुलना में? डायमंड के तुलना में। तो बस करना कुछ नहीं है सर, आपको पूछ रहा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में? तो डायमंड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 1.33 अपॉन 2.42, है ना, इससे डिवाइड कर दीजिए। ये हम आपको जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर बता देंगे, ठीक है। इस हिसाब से अप्रॉक्स 0.55 ये निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज सिमिलर क्वांटिटी के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन जो सेट 1 में भी ये मिला था आपको, ये भी क्वेश्चन सेट 1 में मिला था। हमारा जो पुराना वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। इसके लिए तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, है ना, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ओके, एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे और उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके, 1-1 मार्क्स दोनों पर मिल जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है कि आपके पास 3 रेसिस्टर हैं, एक 6 ओम का है, एक 4 ओम है, दूसरा भी 4 ओम है। मतलब इस प्रकार से 3 रेसिस्टर हैं, 6 ओम, 4 ओम और 4 ओम। इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे ताकि टोटल रेसिस्टेंस 8 ओम आ जाए? एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। बहुत आसान है। तो मान लेते हैं सर कि ये आपका बैटरी हो गया, एक सिंगल को सेल बोलते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हमें लाना है 8 ओम। तो ऐसा करते हैं कि ये हो गया हमारा 6 ओम, 6 ओम, बात को समझिए। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि दो आपका 4 ओम वाला पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, सीरीज पैरेलल क्या होता है? जहाँ से करंट, देखिए यहाँ से करंट चला, क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से चला, बताइए यहाँ तक तो सही जा रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से ये डिवाइड हो जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है। तो जहाँ से करंट डिवाइड होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये भी 4 ओम है और ये भी 4 ओम है।
पहले इस दोनों को क्लियर कर लें। वो आप पढ़े होंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 लिखेंगे, एलसीएम हो जाएगा सर 4, 1 प्लस 1 दैट इज 2/4, कट किया जाएगा 1/2। इसको रिवर्स कीजिए क्योंकि 1/R रेसिप्रोकल है ना, तो टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा 2 ओम, ठीक है सर। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये 6 ओम हो गया, दूसरा ये जो दोनों का जो 4 ओम का जो टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो 2 ओम हो जाएगा। तो 6 + 2 दोनों सीरीज में हो गया तो कितना हो जाएगा 8 ओम। और आपसे पूछा भी क्या था क्वेश्चन में कि टोटल हमें 8 ओम चाहिए, तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, आपको फुल में फुल मिल जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट अब कहता है गिव द नेम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन आवर माउथ। माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत आसान है, सिलेवरी अमाइलेज। एंड स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूस, कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, सिलेवरी ग्लैंड। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सिलेवरी अमाइलेज या टाइलिन। एंड व्हाट वुड हैपन टू द डाइजेशन, तो हाफ मार्क्स इस पर, हाफ मार्क्स इस पर मिल गया। व्हाट वुड हैपन टू द डाइजेशन, है ना, प्रोसेस इफ द ग्लैंड स्टॉप सिक्रेटिंग, तो स्टार्च का ब्रेकडाउन बंद हो जाएगा। कहता है लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट्स ऑफ सूट ऑफ। तो आप देखिए ट्रॉपिज्म और नास्टिज्म के बीच में, है ना, मतलब एक ट्रॉपिज्म नास्टिज्म के बीच में डिफरेंस लिखना है। क्या कि आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मूवमेंट ऑफ द लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, ये तो हो जाएगा नास्टिज्म, है कि नहीं। एंड ये जो सूट जो दे रहा है ये आपका ट्रॉपिज्म हो गया, फोटोट्रॉपिज्म, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर ट्रॉपिज्म नास्टिज्म का तो लिख सकते हैं, कैसे, तो ये जो ऊपर है ये हमारा नास्टिज्म है कि नहीं। तो नास्टिज्म में लिख देंगे सर मोमेंट ऑफ सूट जो लाइट की तरफ जा रहा है ये हमारा स्लो चेंज होता है, ठीक है, और ये हमारा फास्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये बोल देंगे। ये जो हमारा होता है इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और तो ये क्या हो जाएगा सर, रिवर्सिबल हो जाएंगे, वेरी गुड, यस, ये क्या हो जाएंगे सर, है ना, ये आपके रिवर्सिबल हो जाएंगे, ये रिवर्सिबल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 2 ही पॉइंट लिखना था। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है हमारा लीफ ऑफ, है ना, तो ये हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है और ये हमारे डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी अब 2 पॉइंट लिख सकते थे। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स। सिनेप्स में तो यहाँ पर केमिकल, है ना, तो यहाँ पर सीधा आप बोल दीजिएगा एट द सिनेप्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल, है ना, दैट कैन इजीली क्रॉस द सिनेप्सिस या गैप्स, ठीक है। अगेन जैसे वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएंगे वापस से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपको लिख देना होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी पर बात करेंगे, सेट 2 का। देखिए हर पेज में लिखा होता है, यहाँ पर देखिए कोड दिया हुआ है सेट 2, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को हम रिपीट करेंगे और फिर डी एंड ई। इसके बाद हम फिर सेट 3 को लेकर चलेंगे, उसके बाद हम एक तरफ से आपका केमिस्ट्री का पढ़ाना शुरू कर देंगे। ओके, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल and board examination. Thank you.